ट्विशा के पिता हैं नवनिधि शर्मा, जो कि भोपाल में अपनी बेटी की इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। कल दिन भर अदालत में थे, आज भी उन्होंने बातचीत की है। सर, जो फिलहाल अभी तक समर्थ की गिरफ्तारी नहीं हुई है, ये बड़ी चिंता का विषय है। जो उनकी माताएं हैं वो चैनल पर आकर के इंटरव्यू दे रही हैं और बोल रही हैं कि वो हमारे उसको लीगली हम देख रहे हैं कि समर्थ के साथ में क्या किया जाए। तो इसका मतलब वो साफ साफ दिख रहा है समर्थ उनकी कस्टडी में है, समर्थ की प्रेजेंस उनको पता है कहाँ पर है। जब मीडिया में आकर के एक लेडी ये बोल सकती है तो पुलिस क्यों सो रही है, क्यों नहीं गिरफ्तार कर पा रही है पुलिस? ये जवाब हमें चाहिए कि कितना बड़ा इन्फ्लुएंस है, ये साफ साफ दिख रहा है। वो कह रहे हैं इन्फ्लुएंस तो, प्रभाव तो आप लोग दिखा रहे हैं, दबाव तो आप लोग बना रहे हैं। हम कहाँ से बना पाएगा गरीब आदमी? ये तो आप लोग मीडिया लोग नहीं होते तो हमारी तो हम तो भगा दिया जाता है, यहाँ से मार के भगा दिया। हमारी तो एफआईआर भी लॉन्च नहीं होती। आप तो साथ पल पल साथ हैं हमारे। आप लोगों का पब्लिक का सहयोग मिला है तभी तो एक गरीब आदमी को न्याय मिलेगा। पूर्व जज हैं गिरीवाला, उन्होंने कहा कि भाई जमानत अधिकार है, समर्थ का अधिकार है जमानत के लिए लड़ना। नहीं मिली अगर जिला अदालत से तो हाई कोर्ट जाएंगे। अधिकार है पर उसको जब पुलिस ने इनाम घोषित किया हुआ है, कस्टडी में उसको देना है, तो क्यों नहीं दिया जा रहा है? अगर आप अपराधी नहीं है तो क्यों डर रहे हैं आप क्यों भागे? एब्सकॉन्डिंग है, एब्सकॉन्डिंग का जवाब दें। वो एब्सकॉन्ड क्यों है? और प्लस वो खुद भी एक अक्यूज्ड हैं, ना भूलें। वो उनको एंटिसिपेटरी बेल ही मिली है उनको, जो कि एक सरासर नियमों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। आज ये बड़ा बैड एग्जाम्पल सोसाइटी के सामने सेट हो चुका है। देखना चाहिए कि एंटिसिपेटरी बेल वाला आदमी किसी मृतक की चरित्र हनन कर रहा है, मीडिया पर आकर के स्वयं में एक अपराध वो कर रही हैं। वो खुद जज हैं, वो जानती हैं इस बात को। आप इसमें इतने ज़्यादा फ्लॉज हैं, इतने ज़्यादा सिस्टम फेलियर्स हैं। आज चिंता का विषय है, आज 7वें दिन बेटी का संस्कार नहीं हो पा रहा है। ये मीडिया भाइयों से, मेरी सभी देशवासियों से निवेदन है कि इस ओर अपना ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि ये ध्यान भटकाना चाहते हैं, इस बात से ध्यान भटकाना चाहते हैं कि इनका PM2 डिले से डिले हो जाए और कोई इसमें कराई खत्म हो जाए। वो कह रहे पूरे रास्ते आप इनका पूरा इल्जाम लगाने का जो मेथड है इतना कि मीडिया खाली इन सवाल जवाबों में घिरी रहे और PM2 की बात भूल जाए, क्योंकि PM2 ही इसमें मेन मुद्दा है। इसमें मेन मुद्दा है कि इसकी स्वतंत्र जांच हो, ये मेन मुद्दा है। मीडिया को ब्लेम करके बाइट्स देना, जानबूझ करके केस को इफेक्ट किया जा रहा है ताकि केस की प्रोसीडिंग्स हर्ट हो जाएं, जैसा कि आप कर ही रहे हैं। आप लोग सब इनके ट्रैप में फंस रहे हैं। ये ट्रायल का मैटर है, कोर्ट ट्रायल करती है इसको। जो भी इल्जाम वो लगा रही हैं उसके साक्ष्य उनको कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने हैं और कोर्ट इसका निर्णय लेना है। मीडिया को चूंकि ये बता करके, बाइट्स दे करके, इसलिए कि ताकि हमारा ध्यान इस ओर से हट के खाली हम इसमें बहस में लग जाए कि वो गलत कह रही है कि सही कह रही है। हाँ, आपने वो CCTV, हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, CCTV में 50 फॉल्ट है। वो देखा आपने, उसमें क्या है? वही फॉल्ट बताइए। डॉक्टराइंड CCTV है, इसकी फॉरेंसिक जांच होकर के सही CCTV पूरी वीडियोग्राफी मिलनी चाहिए। ये टुकड़ों टुकड़ों में दी गई वीडियोग्राफी, ये सब साक्ष्य जो है। सब क्या दिख रहा है आपको? कौन सी चीज लग रही है आपको? डेट से लेके, टाइमिंग से लेके सारी चीज डॉक्टराइन लग रही है और एक फैब्रिकेटेड, एक अलग से दिया हुआ टुकड़ा है, वो पूरा सीक्वेंस नहीं है। देखिए सर, मैं आपको बोल रहा हूँ, फिर मैं आपको बोल रहा हूँ, फिर मीडिया भाइयों से मेरा विनम्र निवेदन है। आपने मेरा सहयोग किया है, अभी भी मेरा प्लीज सहयोग कीजिए। मैं विनम्र निवेदन है कि आप इनकी बातों में ना आकर के, इनकी बताई गई बातों में ना आकर के एक ही चीज़ पर भाई लोग हम फोकस करें, जो कि है न्याय। न्याय प्रक्रिया में बाधा बन रही हैं ये सारी चीज़ें, क्योंकि न्याय के लिए बेटी वेट कर रही है, उसका संस्कार होना है। और बॉडी जो है एम्स भोपाल में पड़ी हुई है, जो कि 4 दिन से हम PM2 की प्रार्थना कर रहे हैं। कमिश्नर साहब ने ओके करने के बाद में इसको जुडिशियल के लिए डाला। ये साफ साफ प्रभाव दिखाता है। ये पूरी की पूरी जितनी कवायद चल रही है मीडिया के अंदर उनके द्वारा, वो इसलिए चल रही है कि हम मीडिया ध्यान भंग हो जाए हमारा। आप लोग हमसे उनके दिए गए ब्लेम्स पर हमसे डिस्कस करें, ताकि मेन फोकस जो है, जो लड़की को न्याय मिलना है, वो वहीं पड़ी रहे। इसलिए आप लोगों को मेरा बहुत निवेदन है, मीडिया वालों से इस बात का संज्ञान अपने अंदर रखें और इस पे फोकस करें कि बॉडी आज तक क्यों पड़ी हुई है। ये अपराधी, आपने लीगल कोर्स क्या लिया सर? आपने कोर्ट में एप्लीकेशन दी है? वही तो चीज मैं बता रहा हूँ सर, लीगल कोर्स में ही तो फंसाना चाहते हैं, वही तो लीगल वाले हैं ना। आपको कभी अपने एप्लीकेशन की मंजूरी ली है कोर्ट से? कभी किसी मीडिया भाई ने ली होगी तो पता होगा। एक एक एप्लीकेशन के लिए कितना टाइम लग जाता है, कितने एफर्ट्स लग जाते हैं। ये केस क्या उस श्रेणी में आना चाहिए कि जहाँ पर हमको अपनी राइट के लिए
PM2 इज ए राइट ऑफ द पर्सन। अपने राइट के लिए कोर्ट से अप्रूवल के लिए धक्के खाने पड़े और इतने देर में बॉडी डिकम्पोज हो जाएगी, वो यही तो चाहते हैं। वो इसलिए तो उन्होंने मीडिया ट्रायल ओपन करा है कि हमारा ध्यान यहाँ से भटका दिया जाए, PM2 से हमारा ध्यान भटका दिया जाए स्वतंत्र जांच से। हमें आज यहाँ जो जांच हो रही हैं वो उस जांच में हम समझ चुके हैं कि यहाँ पर जो भी सिस्टम है इट इज़ वर्किंग अंडर देम, उनके नीचे काम कर रहा है। लोकायुक्त घर के, उनके जुडिशरी उनके घर की, उनके घर के मेडिकल के लोग, उन्हीं के घर के लोग डॉक्टर्स जो बैठ करके सारी बीमारियों का विवरण कर रहे हैं, सर्टिफिकेट बना के दे रहे हैं कि आपको, वो तो आप कल चले जाइए आपको भी शंकुफ्री का सर्टिफिकेट दे देंगी। आपको किसी को भी इस सर्टिफिकेट की ज़रूरत हो तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट गिरिबाला सिंह एंड द बंसल हॉस्पिटल, दे विल प्रोवाइड। तो ये है नवनिधि शर्मा, पिता हैं, जो कह रहे हैं कि सेकंड पोस्टमार्टम सबसे इम्पोर्टेंट है और जब तक सेकंड पोस्टमार्टम नहीं होता तब तक वो अपनी इस इंसाफ की लड़ाई को जारी रखेंगे।